तो उदाहरण जो 8 है वो ये कह रहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। उदाहरण 8 है, दो चीज दी हुई है। कौन कौन सी दो चीज दी हुई है इसमें? शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो आपको याद होगा शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। किस किस की? शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मतलब होता है त्रिज्या, एच मतलब होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई की जरूरत है, ऊंचाई तो है अपने पास में, लेकिन त्रिज्या है क्या? नहीं है। इसलिए हमें पहले इसकी क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे। आप जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है क्या? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। ठीक है, तो हमें यहाँ से जिसका मान पता है उसका मान रखेंगे, जिसका नहीं पता उसको एक तरफ रखेंगे। पहले तो अपन निकालना किसका मान है आपको? आर स्क्वायर का, है ना? तो आर स्क्वायर को यहीं रह देंगे और एच स्क्वायर को यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो एच स्क्वायर यहाँ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आ जाएगा क्या? एच स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे, क्या हमें आर के ऊपर जो स्क्वायर लगा, स्क्वायर की जरूरत है क्या? नहीं है। स्क्वायर का अपन यहाँ पर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो जब वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। तो ये हो जाएगा क्या? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर। ठीक है, अब हम इसमें यहां से मान रखते हैं एल स्क्वायर में और एच स्क्वायर में। एल स्क्वायर मतलब क्या है? एल का मान कितना है? 28 है। तो यहां पर लिखेंगे 28 का स्क्वायर माइनस एच का मान कितना है? 21। तो यहाँ 21 का स्क्वायर बराबर आर। अब यहाँ पर हमें 28 का वर्ग और 21 का वर्ग माइनस करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग होता है कितना? 784 और 21 का वर्ग होता है 441। 784 में से 441 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? घटा दो। 4 में से 1 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 343, ये गए तो 343। और 343 किसका वर्ग होता है? 7 का घन होता है। 7, ये जो 343 लिखा है ना, इसको हम आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 7 गुणित 7 गुणित 7। 7 का घन होता है 343 बराबर आर। तो यहाँ से जो जोड़ी बन रही है वो बाहर निकलेगा और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही वो अंदर रहेगा। तो एक जोड़ी बनी मतलब एक साथ बाहर और एक साथ अंदर। तो 7 करनी 7 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई है? इसकी त्रिज्या। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर बराबर 7 करनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गई? शंकु की त्रिज्या। अब हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें अपन मान रखेंगे। इसमें पाई का मान 22/7 ही लेना है। हाँ, जब कहानी क्या है तो 22/7 ही लेना पड़ेगा। तो 1/3 गुणित कितना? 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी निकली है? देखो आर, 7 करनी 7 वर्ग है तो इसका एक बार फिर गुणा करना पड़ेगा। 7 करनी 7 और गुणे में कितना है? h, और h का मान कितना है?
21 सेंटीमीटर, तो ये 21 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कैंसिल क्या क्या होता है। ध्यान देखना, 3 साथ कितना होता है 21। ठीक है, ये तो हो गया पूरा कैंसिल। अब नीचे कुछ बचा नहीं कैंसिल होने का, तो ऊपर गुना करेंगे, 22 का 1 में गुना करेंगे, 22 से कम 22 गुणित, ये देखो करनी से करनी कट जाएगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, 7 में हम 7 का गुना करते हैं, 7 का 7 में गुना करते हैं तो क्या आएगा 49 गुणित करने से करनी कटेगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो फिर से 22 गुणित 49 का 7 में गुना करेंगे, 9 7 63, 9 चौक ये 7 चौक 28 और 6 कितने होते हैं 34, 343 यही आएगा, है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल ये है तो इसका वर्ग भी क्या होगा यही होगा। अब 343 में किसका गुना करना है 22 का गुना करना है, तो 22 का गुना करते हैं अपन 343 में, तो 22 दिए कितना होता है 66 के 6 हासिल के कितने आएंगे 6, 22 चौक 88 और 6 कितने हो जाएंगे 88 और 6 कर दो उसको, टोटल जो इसका आएगा कितना आ रहा है 7,546 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है शंकु का आयतन, लास्ट में हम लिख देंगे अतः शंकु का आयतन 7,546 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर होता है क्वेश्चन समाप्त। जल्दी से लिख लो इसको। अब देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। 2 क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु की त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है r से दर्शाया जाता है। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है h से, तो h का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है शंकु का आयतन। अब हम निकालेंगे, सूत्र याद हो गया सभी को शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, तो हम मान रखते हैं इसमें 1/3 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 6 गुणित 6 और गुणित ऊंचाई कितनी है 7। ठीक है, तो यहाँ देखो किससे क्या कैंसिल हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ऊपर जो बचा है उसका गुणा करेंगे। 22 छंग कितना होता है, अच्छा पहले 22 को ऐसा ही रहने दो, 22 गुणित 6 दूनी 12, बस इतना ही बचा है। 12 का गुना करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, 25 और 1 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः शंकु का आयतन 264
वर्ग सेंटीमीटर है। जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पहले के दूसरे की ओर। उसमें क्या दिया हुआ है देखो, शंकु की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु के आयतन का सूत्र फिर से वही लिखेंगे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से करना है। पाई का मान क्या लिखेंगे? 1/3 गुणित 22/7 गुणित आर, त्रिज्या कितनी है? 3.5 गुणित 3.5 गुणित 12। अब इसको थोड़ा सा हल करना। देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। सर 7 से 7 से इसको भी काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35। चूंकि 1 दशमलव है इसलिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम गुना करके लिखेंगे तो 22 गुणित 3.5 गुणित 4 का हम इसमें गुना कर दो, 4 क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और 20 है, दशमलव भी जरूर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका गुना आ जाएगा इतना। अब 22 का 2 में गुना कर देते हैं, या फिर ऐसा करो थोड़ा सरल हो जाएगा। 22 गुणित 35 दूनी कितना होता है? 70 होता है, तो दशमलव के बाद शून्य की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी आप देखेंगे तो ये कितना 3.5 है, 3.5 का डबल कितना होता है? 7 होता है। और ये कितना? 0.5, 0.5 मतलब आधा होता है। तो आधे का हम जब 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? आधे का 4 गुना 2, या 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। अब 7 का इसमें गुना कर दो तो 22 7 कितना होता है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ज्यादा सरल रहेगा। तो ठीक है, हम अंत में लिख देते हैं, अतः शंकु का आयतन कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। अब है प्रश्न दूसरा। दूसरे में क्या कहा है? शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। लेकिन हमें आयतन ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई की नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है? ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें पहले ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसका आयतन निकालेंगे। और आयतन के बाद में धारिता पूछी गई है, धारिता पूछी है लीटर में। तो लीटर के लिए हमें क्या करना होगा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो उसको हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या कितने दी हुई है? शंकु की त्रिज्या पहले में 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब L, 25 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकालेंगे इसकी ऊंचाई। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? वही जो भी हमने देखा था, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे क्या होता है? हमें तीनों में से किसी 2 का मान पता हो तो हम किसी एक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो, आर का भी मान पता है, एल का भी मान पता है, किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। तो एच का चाहिए तो आर को इधर पक्षांतर कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। रूट की आवश्यकता नहीं है, रूट को भी इधर लेके आ जाते हैं, बाद में ले आएंगे, अभी ऐसे हल करते हैं। एल का मान देखो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 है। आर का मान कितना है, 7 है। और एच जैसे का वैसा। 25 का वर्ग कितना होता है, 125 125 होता है कि 625 होता है। ऋण 7 का रूप कितना होता है, 49 और एच का स्क्वायर। 625 में से बेटा 625 में से 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आता है क्या। स्क्वायर का पक्षांतर हो जाएगा कितना, 576 ही आता है। तो एच का मान, अच्छा 576 किसका वर्ग होता है, 576 होता है 24 का वर्ग बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है। अब हम सीधे आयतन का सूत्र लगा करके इसका आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें यदि अलग से बोला है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे। तो पाई का मान कितना कहा गया है, 22/7 ही लेना है। तो मान रखेंगे इसका 1/3 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है देखो, 7 गुणित 7 गुणित एच का मान अभी जो निकाला है हमने, कितना निकला है, 24। अब यहाँ पे फिर हम कैंसिल आउट करेंगे, किससे क्या कैंसिल हो रहा है देखें, देखो 3 एकम 3 और 3 8 24, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, नीचे सब खत्म हो गया। हाँ 7 का 22 में गुना करते हैं तो 22 7 कितना होता है, 154 गुणित में 8, 8 का गुणा करते हैं, 8 चौक 32, बचे कितने 3, 8 बचे 40 और 3 फिर 4 बचेंगे, 8 एकम 8 और 4 12 वर्ग नहीं, सेंटीमीटर नहीं होता है। क्यों, आयतन पिछले सवाल में भी देख लेना, यदि हमने वर्ग लिखा हो तो उसको घन में बदल देना है, क्योंकि आयतन हमेशा किस में निकलता है, घन में निकलता है, कभी वर्ग में नहीं निकलता। तो ये 1232 घन सेंटीमीटर क्या निकला है, इस शंकु का आयतन निकला है। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका, इसकी धारिता निकालनी है, और धारिता किस में निकाली जाती है, लीटर में। तो 1 लीटर में धारिता निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसकी शंक्वाकार बर्तन की धारिता, धारिता निकालते हैं इसकी, और धारिता निकालने के लिए क्या करना होता है, 1232/1000 लीटर। 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 1.232 लीटर। तो यह हो जाएगी इस बर्तन की धारिता।
अंत में हम लिख देते हैं अतः शंक्वाकार बर्तन की धारिता एक 1.232 लीटर है। कोई दिक्कत है इस सवाल में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर और तिरक ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से R का मान निकालना है, इसलिए R स्क्वायर यही रहने देंगे, H स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। बताइए का मान कितना है? 13 का वर्ग, इसका मान 12 का वर्ग और बराबर R का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144 बराबर R का वर्ग। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा बराबर R स्क्वायर। और स्क्वायर का जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो 5 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो फाइनली त्रिज्या कितनी आ गई है? R बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में त्रिज्या तो निकल गई, इसके बाद क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है ना? तो मान रखेंगे 1/3 गुणित 22/7 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 12। कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 से 5 100 और 100 में 22 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200/7। ठीक है, यहाँ तक के ये क्या हो गया? शंकु का आयतन हो गया। अब शंकु के आयतन के बाद हमें क्या निकालना है? शंकु की धारिता। शंकु की धारिता कितनी होती है उसको हम लीटर में नापते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2200/7 गुणित 1000 क्या लीटर, और ये क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 घन वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो ये है आयतन। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना? इसके बाद में 7 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 11 22, मतलब 11/7 5 कितना होता है? 35 लीटर। अतः शंकु की धारिता कितनी है?
11/35 लीटर। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में क्या कहा गया है, देखो प्रश्न तीसरे में कहा है एक शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और इसका आयतन दिया हुआ है 1570 घन सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें इस बार आयतन दे दिया है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आयतन दिया है और साथ में इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, अच्छा इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या हमें मानना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई या शंकु का आयतन। शंकु के आयतन को किससे दर्शाया जाता है, v से दर्शाया जाता है, जो कि कितना दिया हुआ है 1570 घन सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, और शंकु की ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है, h से। ये कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दी है क्या, नहीं दी है तो मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r बराबर, नहीं शंकु की त्रिज्या पता ही नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या क्या है, r सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए, इसलिए हम पाई का मान 3.14 लेंगे। अब चूंकि शंकु का आयतन कितना दिया है, शंकु का आयतन बराबर कितना है 1570 घन सेंटीमीटर है, इसलिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 1570। अब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 1/3 गुणित पाई का मान बोला है 3.14 रखो, गुणित आर स्क्वायर, आर का मान तो है नहीं, और एच कितना है 15 बराबर 1570। ठीक है। तो अब आर स्क्वायर को हम यही रहने देंगे और बाकी सबको उधर साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से कितना है 1570 है। एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, 1/3 गुणित दशमलव हटाते हैं तो बटे में 2 अंक है तो 2 शून्य लगाते हैं। ठीक है, गुणित आर स्क्वायर और गुणित 15 बराबर 1570। अब ऐसा करते हैं, देखो ये 3 एकम 3 और 3 5 15, तो नीचे से 3 क्या हो गया अपना खत्म हो गया ना। देखो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो ऊपर क्या बचा 3.14 को हमने ये लिख दिया और ये 5 जैसे का वैसा। अब आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो आर स्क्वायर बराबर 1570, 100 नीचे है तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और बटे में कितना है 314 गुणित 5। ठीक है, बराबर इसे आर स्क्वायर बराबर 100 का इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1570 में 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, 5 का इसमें गुना करते तो कितना हो जाएगा 157। ठीक है, 5 का हम गुना करते तो कितना आ जाता है, इतना आता है इसका। ठीक, अब देखो 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, और 157 से 157 एक बार खत्म हो गया, तो कितना बचा अपने पास में, देखो
हमारे पास सिर्फ कितना बचा है, आर स्क्वायर बराबर ऊपर कितना बचा है 100 और नीचे तो सब खत्म हो चुका है। तो r बराबर वर्ग का पक्षांतर करते तो वर्गमूल बनता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना था, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, है ना। और शंकु की त्रिज्या निकल कर आ गई है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। यही होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से। तो प्रश्न 4 में दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई मतलब h बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर तथा क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन 48 पाई बराबर कितना है 48 पाई घन सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु के आधार का व्यास। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो जैसा हमने पहले किया था अभी भी वही करेंगे। क्या किया था, अब चूंकि शंकु का आयतन, चूंकि शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है बराबर 48 पाई दिया हुआ है, इसलिए शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या होता है शंकु के आयतन का सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। तो मान रखते हैं अपन जिसमें जिसका मान पता है, 1/3 पाई, आर का मान कितना है पता नहीं, और एच का मान कितना है 9 बराबर 48 पाई। तो उसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दिया 9। ठीक है, और बस अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, 3 बचा है, 3 पाई आर स्क्वायर और बराबर यहाँ पे क्या है 48 पाई। आर स्क्वायर को यहीं रहने दो और 3 पाई को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 48 पाई बटे 3 पाई, यहाँ गुणे में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पाई से पाई खत्म, 3 एकम 3 और 3 16 48, क्योंकि 16 कितना होता है 48 होता है। तो आर स्क्वायर से आर का वर्ग का पक्षांतर करते तो वर्गमूल बन जाता है। तो यहाँ पे रूट लग जाएगा किसके ऊपर, 16 के ऊपर, और बच्चों 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से शंकु के अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि इसमें हमसे व्यास कहा गया था, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए हम लिखेंगे शंकु के आधार, क्या पूछा है शंकु के आधार का व्यास पूछा गया है, इसलिए हम इसका व्यास निकालते हैं। व्यास क्या होता है 2 गुणित आर, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणित त्रिज्या कितनी है 4 है, इसलिए 4 गुनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अंत में लिखेंगे अतः शंकु के आधार का क्या पूछा गया था
व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये होगा इस सवाल का फाइनल आंसर।